So, hello everyone, this is Suman Skriti and welcome to my channel. Hope all are you doing great and stay safe at home. So, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की. बट इससे पहले इन द प्रीवियस वीडियो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन में पढ़ा था कि हम कैसे किसी प्लांट को विदाउट सीड जर्मिनेट या ग्रो कर सकते हैं. सो हमने उसमें कुछ प्रोसेसेस पढ़े थे जैसे ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के कुछ पार्ट्स को लिया था जैसे लीफ, रूट्स, बर्ड्स, लीफ, और इसी से हमने प्लांट को जनरेट किया था और ग्रो किया था. सो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि प्लांट के टिश्यू को लेकर हम कैसे किसी प्लांट को जनरेट कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अब बात कर लेते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में. तो प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि हम एक स्टेलाइज इन्वायरमेंट, एक न्यूट्रिएंट मीडियम में कैसे किसी भी प्लांट सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं. फिर जब वो ग्रो हो जाते हैं तब हम उसे मिट्टी में बो देते हैं, गाड़ देते हैं और फिर वो एक इंडिविजुअल प्लांट के रूप में ग्रो हो जाता है. फिर और हम इसे क्या कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोडक्शन और प्रोपागेशन ऑफ न्यू प्लांट्स है जिससे कि हम एक आइसोलेटेड प्लांट सेल्स और टिश्यूज़ को लेकर इसे एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं और ज़मीन में बो करते हैं. तो अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में. तो हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्ट हुआ था इन 1902 में. 1902 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट गॉटलिब हेबरलैंड ने इसकी शुरुआत की थी. गॉटलिब हेबरलैंड ने इसका फर्स्ट अटेम्प्ट किया था और इन्होंने कुछ फाउंडेशन भी चलाया था टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी को लेकर. इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है और फादर ऑफ इन विट्रो सेल कल्चर भी कहा जाता है. तो अब इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि हमने इसके डेफिनेशन के बारे में तो जान लिया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो लग ही रहे कि इसका कुछ यूजेस तो ज़रूरी होगा. तो इसका प्रोसेस जानना तो बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहला स्टेप है कि हम एक प्लांट को लेंगे और उसके किसी भी टिश्यूज़ को सबसे पहले हम उसकी टिप को ले लेते हैं, क्योंकि टिप क्या होता है, बेसिकली डिवाइड होते रहता है. तो अगर प्लांट में कोई भी डिजीज़ भी होगा तो वो टिप तक नहीं जाएगा क्योंकि वो डिवाइड होते रहता है. तो उसकी टिप के हम एक टिश्यू को लेंगे. उस टिश्यू को लेने के बाद और जिस टिश्यू को हम ले रहे हैं और जिस टिश्यू का हम कल्चर कर रहे हैं उसी टिश्यू को हम कहते हैं एक्सप्लांट. अब उस एक्सप्लांट को लेकर हम एक कंटेनर में रखते हैं जिसमें कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि सुक्रोज या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जिससे कि वो थोड़ा ग्रो होते हैं. ठीक है, अब ग्रो होते हैं. अब ग्रो होने के बाद वो बन जाते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स और सेलस. वो सेलस का रूप ले लेते हैं. फिर उनके ऊपर कुछ प्लांटलेट्स आने लगते हैं धीरे धीरे करके, कुछ मतलब ग्रो होने लगते हैं प्लांटलेट्स. अब उन प्लांटलेट्स को हम क्या करते हैं, एक अनोदर कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें कि एक ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जिससे कि वो जो प्लांटलेट्स होते हैं उसके बॉडी पार्ट्स आ सके, जैसे रूट्स आ सके, ब्रांचेस आ सके, लीफ आ सके और वो एक बॉडी पार्ट्स के रूप में, एक प्लांट के रूप में दिखने लगे. अब जब वो फुल्ली वो दिखने लगता है, मतलब प्लांटलेट्स अब वो उग जाते हैं, जो फुल्ली मैच्योर हो जाता है, तो हम उसे ज़मीन में बो कर देते हैं. अब ज़मीन में बो करने के बाद वो एक इंडिविजुअल प्लांट के रूप में ग्रो होने लगता है. तो यही होता है प्रोसेस प्लांट टिश्यू कल्चर का. तो प्लांट टिश्यू कल्चर का एक है कि माइक्रो प्रोपागेशन. तो माइक्रो प्रोपागेशन क्या होता है? माइक्रो प्रोपागेशन जो पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर है उसी का एक नाम है माइक्रो प्रोपागेशन. बट माइक्रो प्रोपागेशन वो होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक टिश्यू को लेकर इतने थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स को जो हम जनरेट कर रहे हैं उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं माइक्रो प्रोपागेशन. अब टोटीपोटेंसी. तो टोटीपोटेंसी एक ऐसा एबिलिटी है प्लांट सेल्स का जो वो एक ही टिश्यू या एक ही सेल पूरा होल प्लांट को ग्रो कर सकता है. जैसे हमने तो अभी देखा कि टिश्यू कल्चर कैसे संभव है. तो यही जो टोटीपोटेंसी है, जो एबिलिटी है प्लांट टिश्यू के लिए, उसी से हम टिश्यू कल्चर कर सकते हैं क्योंकि इसी के माध्यम से हम कुछ न्यूट्रिएंट या फिर कुछ हार्मोन्स से ट्रीट करते हैं, तब जाके ये कुछ होल प्लांट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं. तो अब बात करते हैं यूजेस ऑफ टिश्यू कल्चर की. तो यूजेस है कि प्रोडक्शन ऑफ पैथोजन फ्री प्लांट्स. तो मैंने पहले ही बताया कि इसका क्या होता है. हम सबसे पहले इसके टिप को लेते हैं. टिप को क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें एपिकल मेरिस्टम टिश्यू प्रेजेंट होता है और एपिकल मेरिस्टम टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये बेसिकली टाइम टू टाइम डिवाइड होने लगता है. अब ये डिवाइड होते हैं तो अगर प्लांट में डिजीज़ भी है कोई तो इसे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो बेसिकली डिवाइड होते रहता है तो डिजीज़ इसमें नहीं आएगा. इसीलिए इसका प्रोडक्शन, इसका सबसे पहला यूज़ है कि प्रोडक्शन ऑफ पैथोजन फ्री प्लांट्स.
अब दूसरा यूज़ है कि इसके हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे सजावट के लिए जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, जैसे डायलिया हो गया, ऑर्चिड्स हो गया, स्नैक प्लांट जो हम अपने आसपास देखते रहते हैं, वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसके टिश्यू कल्चर का। और एक जेनेटिकली इम्प्रूव प्लांट स्पेसिस थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, और टिश्यू कल्चर का यूज़ हम हाइब्रिडाइजेशन करके एक जेनेटिकली इम्प्रूव प्लांट भी बना सकते हैं। अब इसके एडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। तो एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपीज़ ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस पार्टिकुलरली गुड फ्लावर्स और फ्रूट्स। अब प्लांट का एक एबिलिटी ये भी है कि वो अपने पेरेंट सेल्स जैसा ही नेचर देगा, एग्जैक्ट कॉपीज़ होगा, इसीलिए हम इन्हें सोमा क्लोन्स भी कहते हैं। अब दूसरा है कि टू क्विकली प्रोड्यूस मैच्योर प्लांट्स। अब एक टिश्यू से इतना जल्दी सिर्फ एक न्यूट्रिएंट मीडियम, एक हार्मोन से ट्रीट करने के बाद एक मैच्योर प्लांट सा हो जा रहा है, तो बहुत जल्दी हो रहा है। क्योंकि अगर हम सीड जर्मिनेशन को लेते हैं तो सीड को पहले हम बो करेंगे, फिर वो टाइम लेगा जर्मिनेट होने के लिए, फिर जर्मिनेट होकर वो थोड़ा सा प्लांट ग्रो होगा, फिर एक मैच्योर प्लांट में आएगा। ठीक है। अब इसका तीसरा एडवांटेज है तो द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ प्लांट्स इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स। मतलब सीड्स के बिना, अब हम इसे क्या कर रहे हैं, हम सीड्स के बिना ही तो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके टिश्यूज़ को लेकर हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है। एंड लास्ट एडवांटेज हो गया कि द रीजनरेशन ऑफ होल प्लांट्स फ्रॉम प्लांट सेल्स दैट हैड बिन जेनेटिकली मॉडिफाइड। मतलब जो एक टिश्यू से हम होल प्लांट में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, वो बेसिकली जेनेटिकली ज़्यादा मॉडिफाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम इसे पहले न्यूट्रिएंट में ट्रीट कर रहे हैं, हार्मोन्स में ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जेनेटिकली ज़्यादा मॉडिफाइड होगा। तो बस यही था टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में एंड इसके एडवांटेजेस के बारे में। होप ऑल आपको समझ आ गया होगा एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।